वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से माफी मांगना चाहूंगा। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी हार्श हो जाए, लेकिन मेरा काम एज अ मेंटोर ये है कि आपको असल रियलिटी बताई जाए ताकि आप उस एग्जाम को क्रैक कर सके। आज के दिन में कई लाखों बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन से पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ते हैं, लेकिन ऑनलाइन पढ़ने वाले 99% बच्चे सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम में जी रहे हैं कि उनका ऑनलाइन पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा। ऑनलाइन पढ़ के सिलेक्शन लेना ज्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू ऑफलाइन, क्योंकि ऑफलाइन में तुम्हारे सामने एक टीचर होता है, ऑफलाइन में तुम्हारे सामने फिजिकली बच्चे प्रेजेंट होते हैं जो एटलीस्ट तुम्हारे अंदर एक डिसिप्लिन डाल सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चे के अंदर डिसिप्लिन डालने वाला सिर्फ वो एक अकेला व्यक्ति होता है, इसीलिए ऑनलाइन पढ़ते हुए सीरियसनेस बहुत कम होती है। ऐसे बैठ के पढ़ रहे हैं भाई, बढ़िया लेट के वीडियो देख रहे हैं, फिर डिस्ट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा। भाई जहां तुम जाने वाले हो ना, IIT, NIT, IIIT के अंदर उनके ग्रेजुएट्स ने, MIT ग्रेजुएट्स ने मिलकर ना कई सारे ऐप्स बना रखे हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ये सब काफी होते हैं भाई तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए। तुम पूरा दिन तो यहीं बैठे रहते हो, फिर कोई गाइडेड एनवायरनमेंट तो है नहीं कि भाई तुमको कोई व्यक्ति बैठ के गाइड करता रहे टाइम टू टाइम। तुम्हारे घर में तो मम्मी पापा भाई यही लोग ही हैं, है ना। फिर कॉम्पिटिटिव ग्रोथ एकदम जीरो होती है भाई। अगर तुम ऑफलाइन के अंदर होते हो, तुम देखते हो बगल में तुम्हारा टॉपर फ्रेंड बैठा हुआ है, यहाँ एक लड़की बैठी हुई है जो भाई बहुत ही बढ़िया कर रही है, एक लड़का बैठा हुआ है जो बहुत ही बढ़िया कर रहा है, उसको देख के तुम्हारे अंदर से भी एक भावना आती है ना कि यार मैं भी इनकी तरह करूं। लेकिन ऑनलाइन में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ऑनलाइन में तो खाली चैट चल रही होती है, ठीक। फिर इसके अलावा आप एक भ्रम में होते हो। 99% बच्चा भ्रम है। जिसको बुरी लगे देखो यार, मेरा काम ऐसा मेंटोर है कि आपको सच्चाई दिखाना। 99% बच्चा ये भ्रम में होता है कि सिर्फ और सिर्फ मैं लेक्चर देख लूंगा, लेक्चर के क्वेश्चन लगा लूंगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर ऐसा हो रहा होता तो सभी 1 लाख बच्चे जो कि आपकी क्लास से पढ़ रहे हैं उन सबका सिलेक्शन हो गया होता, ठीक है। तो आप इल्यूजन में भी हैं। और फिर ऑनलाइन बच्चों के अंदर ना प्राइड भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि क्या होता है ऑनलाइन में पढ़ते हुए पहले ऑनलाइन पढ़ेंगे, फिर यूट्यूब पे उन्हीं के एडिट सीखेंगे, तो उनको प्राइड और ज्यादा हो जाता है कि देखो यार भाई हमारे सर ने तो मोटिवेट कर दिया, हमारे सर ने तो भाई कुछ बहुत ही जबरदस्ती चीज बता दी, तो हमको तो यार मतलब हमारा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, ठीक है। ये चीज बड़ी खतरनाक है। इल्यूजन हो ठीक है, प्राइड है तो और ज्यादा खतरनाक है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि ये जो दिक्कतें हैं ना ऑनलाइन की, ये आपको ओमिट करनी पड़ेगी, तब आप सिलेक्शन ले सकते हो। एक्चुअली में आप इसको ओमिट कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से, वो है राइट गाइडेंस और मेंटोरशिप से। अब देखो वीडियो को आगे सुनाऊंगा मैं, बहुत ही जरूरी वीडियो है आपके लिए, क्योंकि ये वीडियो आपका सिलेक्शन डिटरमाइन करने वाला है डायरेक्टली। आपको छोटी सी जानकारी दे देता हूं। मुझे पता है आप में से 99% बच्चे भ्रम में जी रहे हो, आपको एक राइट डायरेक्शन नहीं मिल रही है। तो मैं और मेरी टीम ने मिलकर आपके लिए एक मेंटोरशिप बैच लॉन्च करा है, स्पेशली जेईई मेंस 2025 के जनवरी अटेम्प्ट के लिए। ये बैच स्पेशली फोकस्ड है स्टूडेंट्स के लिए जो कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और एक एवरेज स्टूडेंट है, बहुत ज्यादा बैकलॉग हो रखा है, रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, सही से क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। इन सभी प्रॉब्लम्स को मैं और मेरी टीम ऑफ IITians मिलकर आपके लिए सॉल्व करेगी। हम आपसे बात करेंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को 24/7 सॉर्ट आउट करेंगे। और ये चीजें हम लोगों ने बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपके लिए निकाल रखी है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हर ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चे को इस मेंटोरशिप बैच को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जरूर चेक कर लेना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऑनलाइन एजुकेशन को तुम्हें एक ऑफलाइन एजुकेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऑफलाइन एजुकेशन की फील को ऑनलाइन में लाना पड़ेगा, तब सिलेक्शन ऑनलाइन से पॉसिबल हो पाएगा। बहुत बच्चे कहेंगे बहुत बच्चे प्योर ऑनलाइन से सिलेक्शन लेते हैं, वो ये सब चीजें करते हैं जो मैं बताने वाला हूं, ठीक है। पहली चीज क्या है, जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तब आपको आपका पोस्चर का बहुत ध्यान देना है। पोस्चर से आपकी सारी चीजें वो डिटरमाइन होती है कि आपका कैचिंग पावर कैसा है। अब आप ऐसे बैठ के पढ़ रहे हो तो आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है कि ये बहुत ही कैजुअल सी चीज देख रहा है, तो व्यक्ति जो है उस पावर को, चीजों को कैच नहीं कर पाता है। तो आपको इस चीज का खास ध्यान रखना है, आपका पोस्चर अच्छा होना चाहिए। और एक चीज मैं आज सभी बच्चों को बोलना चाहता हूँ, आप एक काम करो, आप ऑनलाइन जब आप ऑफलाइन पढ़ने जाते थे, आप स्कूल पढ़ने जाते थे, आप एक यूनिफॉर्म में जाते थे जो एक माहौल क्रिएट करता था। आप एक यूनिफॉर्म बना लो अपने पढ़ने की, एक शर्ट बना लो, एक पैंट बना लो जिसको पहन के आप पढ़ोगे। ऐसा लगना चाहिए कि आप स्कूल जा रहे हो, समझ रहे हो। तो आपके दिमाग को एक सिग्नल मिलेगा कि चलो यार कुछ एक स्पेशल एक्टिविटी हो रही है डे में, वो कैजुअल एक्टिविटी नहीं है, कुछ एक स्पेशल एक्टिविटी है, तो दिमाग को अलर्ट होना है, आपको दिमाग को अलर्ट करना पड़ेगा। फिर टाइम टेबल आपका बहुत ही सॉर्टेड होना चाहिए। जिस समय लेक्चर देखना है रोज उसी समय लेक्चर देखना है। और मैं आपको बोलूंगा रिकॉर्डेड लेक्चर प्रेफर करो, थोड़ा सा ज्यादा समय बचता है, ठीक है। अगर रिकॉर्डेड नहीं देख रहे हो, लाइव देख रहे हो, तो लाइव से थोड़ा सा 1 घंटे बाद ज्वाइन कर सकते हो लाइव, ताकि थोड़ा सा समय बचे, ठीक है। और 6 से ज्यादा घंटे के लेक्चर नहीं देखने। अगर 3 घंटे का लेक्चर है तो 3 घंटे में पूरा करना है। ये नहीं फोन उठा के भाई ले गए और कुछ और चलाने लगे, बिल्कुल नहीं। उठना बिल्कुल नहीं है, पूरा लेक्चर पहले देखोगे फिर ही उठोगे। दूसरी चीज क्या है, बहुत जरूरी है, क्वेश्चन सॉल्विंग क्लास में कराई जाती है, ठीक है। आपको क्वेश्चन सॉल्विंग करते हुए कोशिशें जारी रखनी है। ना हो सॉल्व कोई बात नहीं, आप कोशिश ही नहीं करोगे ना तो बिल्कुल नहीं होगा। तो कोशिशें जारी रखनी है। क्लास के क्वेश्चंस को क्लास में अटेम्प्ट करना है। टीचर ने वो सवाल तभी दिए, आप ऑफलाइन क्लास के अंदर बैठे होते हैं ना, टीचर खड़े होकर अटेम्प्ट कराता सवाल, आगे खड़े होकर टीचर आए थे, कहते हैं बच्चे भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके दिखाओ, समझे। तो वो प्रेशर जब फील होता है ना तो व्यक्ति अटेम्प्ट करता है। अटेम्प्ट इज इंपॉर्टेंट, तो ये करना है। दूसरी चीज, होमवर्क और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मैं बार बार कहता हूं बहुत जरूरी है। अब तो मैं एक रिसोर्स बता देता हूं, चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तुम ये रिसोर्स फॉलो कर सकते हो। मैं बात कर रहा हूं यार ओसवाल बुक्स की 23 इयर्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन जेईई मेंस 164 चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स। यहां पर आपको 164 चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स, ऑनलाइन जो पेपर 2012 से 2024 तक हुए हैं इन पेपर्स के, और ऑफलाइन जो पेपर 2002 से 2018 तक हुए हैं जेईई मेंस के, वो सारे आपको यहां पर मिलते हैं।
अगर आप इसको अंदर खोलकर देखोगे तो सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ देखने को मिलती है वो यहाँ पर कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जिससे आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको माइंड मैप्स देखने को मिलते हैं, जिन माइंड मैप्स का यूज कर आप सबसे पहले अपने चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कितने प्यारे माइंड मैप्स इन्होंने बनाए हैं। इसके बाद आप जो है वो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हर एक चैप्टर आपको टॉपिक वाइज डिवाइडेड मिल जाएगा और आपको ऑन टिप नोट्स देखने को मिल जाते हैं। साथ में हर क्वेश्चन के बाद आपको यहाँ क्यूआर मिल जाता है। इस क्यूआर को स्कैन कर आप इस टॉपिक को पढ़ भी सकते हो और इन ऑन टिप नोट्स को रिवाइज करके फिर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चंस का डिटेल सोल्यूशन आपको यहाँ देखने को मिलता है इस तरीके से इस पूरी बुक के अंदर, और यहाँ पर आपके सभी पेपर्स के चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चंस एंड सोल्यूशन कवर करे जाते हैं। तो इस बुक को आप ऑर्डर कर सकते हो, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाय करने के लिए आप उस लिंक पर जाकर बाय कर सकते हो। चलो यार वीडियो को आगे सुनते हैं। और इसके अलावा होमवर्क तुम्हारा बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर टीचर ने होमवर्क दिया है तो टीचर ने क्या हंसी मजाक में होमवर्क दिया है? टीचर ने कुछ सोच के होमवर्क दिया ना आपको, तो इस होमवर्क को आप नहीं करोगे तो आप अपना सिलेक्शन कैसे मान रहे हो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा? तो जो होमवर्क है सुपर इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट, और ये तो भाई अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, मतलब इससे ज्यादा तो कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं। तीसरी चीज डिस्ट्रैक्शन। अब बच्चे कहते हैं भैया हम तो लेक्चर देख रहे होते हैं, लेक्चर देखते हुए इंस्टाग्राम चलाने लगते हैं, 5 ही मिनट तो इंस्टाग्राम चलाते हैं, 5 ही मिनट यूट्यूब चलाते हैं, 5 ही मिनट ट्विटर देख लेते, कुछ 5 मिनट तो देखते हैं। एक बार बता, जब ऑफलाइन के अंदर पढ़ रहे होते हो, जब स्कूल जाते हो पढ़ने के लिए, तब उठ के ऐसा होता है कि एक पीरियड के अंदर उठ के चलेगा, चलो थोड़ी देर बाहर खिला रहे 5 मिनट, ऐसा देखा कभी? ऐसा हुआ है कभी? तो आप वहां पर बैठते हो पूरे क्लास, एक क्लास पूरा बैठते हो, समझ रहे हो? तो ऑनलाइन को भी वैसे ही कंसीडर करो ना मेरे भाई। ऑनलाइन के अंदर भी एक पूरा क्लास हो रहा है, वो 2 घंटे का आपको बैठना, 2 घंटे का वो लेक्चर नहीं, वो पीरियड है 2 घंटे का यार, वहां पर आपको बैठना है। तो लेक्चर के बीच में स्क्रीन चेंज नहीं होनी चाहिए, बस ये आप सूत्र बना लें, लिख लें, आप स्टडी टेबल के सामने लिख लें, लेक्चर के सामने मुझे स्क्रीन चेंज नहीं करनी है। स्क्रीन चेंज करा तो मैं खत्म, ठीक है? चाहे एक लेक्चर कंप्लीट हो जाए उसके बाद ब्रेक ले लो, 5 मिनट 2 मिनट 10 मिनट का ब्रेक ले लो, कोई बुराई नहीं, बट एक लेक्चर के बीच में स्क्रीन चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज आज से तुमने कर ली ना तो तुम अपने ब्रेन को एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हो कि मेरे भाई आई एम इन अ क्लास, अब तू अलर्ट रहे और अलर्ट रह के चीज को समझ, ठीक है? इधर उधर मत भाग। फिर चौथी चीज, 99% बच्चा जिसको पता ही नहीं है होता है वो है जोन आउट। क्या होता है? 10 मिनट लेक्चर देखा, उसके बाद भाई एकदम से ही कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, एकदम से सवाल नहीं बन रहा है, एकदम से पिछला क्या बड़ा याद नहीं आ रहा है, और एकदम ही जोन आउट हो गए, एकदम ही जोन से बाहर चले गए। होता है, सबके साथ होता है, टॉपर के साथ भी होता है, तुम्हारे साथ अकेले नहीं होता है। बच्चे कहते हैं भैया मेरे को तो ऐसा होता है कि मैं 30 मिनट पढ़ता हूँ फिर मेरे को कुछ समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है। सबके साथ होता है भाई, केवल तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, सबके साथ होता है, ठीक है? लेकिन होता क्या है पता है? तुम्हारा ग्राफ पता है कैसा दिखता है? ये तुम चले 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 तुम जोन आउट हुए, फिर तुम यहां चले गए बस। और टॉपर का ग्राफ पता है कैसा दिखता है? टॉपर का ग्राफ दिखता है, टॉपर चलता है चलता चलता है, वो जोन आउट होता है, जोन आउट होता है, वो इतनी जल्दी ऊपर आता है ना कि ऐसा लगता है वो कभी जोन आउट हुआ ही नहीं था। समझ रहे हो? तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। एक कोट है, फॉल 7 टाइम्स गेट अप 8। इंपॉर्टेंट है कोशिश करना। जोन आउट हो गए कोई बात नहीं, 5 मिनट ब्रेक लो, भगवान का नाम लो, वापस पढ़ेंगे। फिर जोन आउट होगा 10 मिनट 20 मिनट बाद, फिर 5 मिनट ब्रेक लो, भगवान का नाम लो, कह रहे वापस पढ़ेंगे। कोशिश करते रहो, आप कोशिश करते रहोगे, हार होगी कोई बात नहीं, बट कोशिश जरूर करनी है, ठीक है? बहुत ध्यान से यार ये चीज सुनते जाना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं तभी आपको बार बार बोल रहा हूं, देखो ये 4 पॉइंट मैंने बताए हैं, ये चारों पॉइंट्स में और ज्यादा डेप्थ भी होती है, ठीक है? आपका प्रॉब्लम कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम भी हो सकता है, उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए भाई 24/7 डाउट सॉल्विंग के लिए आपके लिए मैंने एक मेंटोरशिप बैच बनाया है, ठीक है? मेंटोरशिप बैच का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना एक बार, ठीक है? तो यहाँ पर आ सकते हो। अगली चीज की हम लोग बात करने वाले हैं वो है इलस्ट्रेशंस और टेस्ट। इलस्ट्रेशंस क्या चीज होती है समझ लो। इलस्ट्रेशंस का मतलब होता है सॉल्व्ड एग्जांपल्स। आपके मॉड्यूल में सॉल्व्ड एग्जांपल्स दिए होंगे, कोई किताब आप सॉल्व कर रहे होंगे उसमें सॉल्व्ड एग्जांपल्स दिए होंगे। ये सॉल्व्ड एग्जांपल्स बिना बात के नहीं दिए होते हैं, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। आप आज के दिन में जो थ्योरी पढ़ते हो आपको उसे अप्लाई करना आना चाहिए। क्लास के अंदर इलस्ट्रेशंस एग्जांपल्स कराए जाते हैं, बट वो टीचर कर रहे होते हैं, आप नहीं कर रहे होते हो। इसी को मैं कह रहा हूँ फेक पढ़ाई, ठीक है? इसी को मैं कह रहा हूँ स्कैम, कि वो टीचर सॉल्व कर रहे हैं, वो टीचर के एंड से कोई खराब बात नहीं है, बट टीचर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको लग रहा है आप सॉल्व कर रहे हो, नहीं, आपको इलस्ट्रेशंस खुद से भी सॉल्व करने पड़ेंगे। एक किताब उठा लो भाई, मैं रिकमेंड कर देता हूँ सेंगेज की जे एडवांस सीरीज उठा सकते हैं जो जेई के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? और जो टॉपिक आपको आज पढ़ाया गया उसके इलस्ट्रेशन आज ही लगा लो। दूसरी चीज क्या है? टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन एजुकेशन से आप पढ़ रहे हो और आप टेस्ट नहीं दे रहे हो, इसका मतलब आपके साथ कुछ गलती चल रहा है, ठीक है? और एक ऐसा टेस्ट जहां पर जितने भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनकी रैंकिंग्स आपको दिख जाए, ऐसी चीज बड़ी जरूरी है। तो ये चीज हम लोगों ने डिजाइन करी है। हमारे पास जेई संकल्प टेस्ट ऐप पे जाके आप हमारी टेस्ट सीरीज को अवेल कर सकते हो। इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको वीआईटी, बिटसेट, जेई मेंस, जे एडवांस, जितने भी एग्जाम्स आप सोच सकते हो उन सभी की टेस्ट सीरीज एक ही जगह पर आपको मिल जाती है। जेई संकल्प टेस्ट ऐप पर ये चीज आपको मिलेगी। अंत में आपकी रैंकिंग निकल कर आती है, एनालिसिस निकल कर आता है, चैप्टर वाइज टेस्ट, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू टेस्ट, फुल टेस्ट, मॉक टेस्ट,
सेक्शन वाइज टेस्ट, सारे टाइप के टेस्ट आपको मिलते हैं मात्र एक सब्सक्रिप्शन पर, ठीक है। तो इसको जाकर भी आप अवेल कर सकते हो, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये टेस्ट सीरीज हर ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चे के लिए बड़ी जरूरी है, क्योंकि आप समय टू समय अगर ऑनलाइन टेस्ट देते रहोगे, चैप्टर वाइज टेस्ट देते रहोगे, तो आपका एक रिदम बना रहता है, ठीक है। अगली चीज की तरफ बढ़ते हैं, विच इज कंपीट। एक आपके अंदर आपको ये भावना लानी होगी कि मुझे खुद से बेहतर बनना है, मुझे अपने कल वाले वर्जन से बेहतर होना है, मुझे हमेशा बेहतरी की तरफ बढ़ना है, मुझे हमेशा बेस्ट की तरफ बढ़ना है, मुझे हमेशा आगे बढ़ते जाना है। यह भावना आपके अंदर हो ना हो, ऑफलाइन के अंदर वाले व्यक्ति के अंदर होती है, क्योंकि भाई वो बच्चों को देखता है, आसपास के एनवायरनमेंट को देखता है, उस एनवायरनमेंट की वजह से वो भावना बन जाती है, राइट। अब इसमें भी एक्सेप्शन हो सकते हैं, बच्चे कहेंगे यार ऑफलाइन का बच्चा ऐसे तो क्या सारा सेलेक्ट हो जाता है? भाई ऑफलाइन के अंदर उसको माहौल पूरा मिलता है सेलेक्ट होने का। आप वहां पे भी जाके तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा जीतने के बारे में सोचना है। देखो जीतना एक हैबिट है, जीतना आपकी हैबिट में आ जाएगा ना, तो आप एग्जाम्स को भी जीत लोगे, आप जिंदगी की कोई भी चीज जीत लोगे। आपने देखा होगा जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं ना, टॉपर स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होता है कि वो सिर्फ अपने IIT JEE के अंदर ही टॉप कर रहे हैं या किसी एक स्पेसिफिक एग्जाम में टॉप कर रहे हैं, वो जिस एग्जाम में बैठते हैं उसको फोड़ते हैं। क्यों ऐसा कर पाते हैं? क्योंकि भाई उनकी हैबिट में है जीतना, समझ रहे हो। तो आपको क्या करना है, आपको भी अपनी हैबिट में लेकर आना है जीतना। कैसे लेकर आओगे भाई? रोज के रोज अपने डेली टारगेट सेट करो कि मुझे आज जो है 6 घंटा लेक्चर देखना है, 4 घंटा सॉल्विंग करनी है, 2 घंटा ये करना है, ठीक है। ऐसे करके डेली टारगेट सेट करो। टेस्ट में, हर टेस्ट में इंप्रूवमेंट करो, हर टेस्ट के बाद एनालिसिस करो, और जो गलती तुमने एक टेस्ट में करी वो गलती नेक्स्ट टेस्ट में कभी मत करो, ठीक है। हर टेस्ट में एक नई गलती करनी है, हर टेस्ट में नई गलती करनी है, बट इंप्रूवमेंट करो। साथ में टॉपिक्स में क्लैरिटी नहीं आई। बहुत बच्चे कहते हैं भैया मैं अपनी टीचर से पढ़ रहा था, मेरे को फिजिक्स में ये टॉपिक समझ, अबे नहीं आया तुझे समझ भाई, तो जाओ यूट्यूब पे देखो, इंस्टाग्राम करो, गूगल पे देखो, जाके वीडियो को सर्च करो, बुक्स में ढूंढो, उस टॉपिक को आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा ना। कोई रॉकेट साइंस है क्या भाई? कोई ऐसी चीज है क्या जो आज से पहले किसी ने पढ़ी नहीं है? आपसे पहले लाखों बच्चों ने पढ़ ली है, और वो लाखों बच्चों को समझ भी आ गई है। हर साल 16,000 बच्चे उसमें मास्टरी भी करते हैं, IIT भी जाते हैं। तो कोई नई चीज है क्या भाई? आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो। आप जरा सी कोशिश करोगे ना, आपको समझ आ जाएगा भाई। कोई बहुत कठिन चीज है क्या? ये सब जो आप पढ़ रहे हो ना JEE के अंदर, वो अब से 100 साल पहले बना बना के छोड़ दिया गया है, समझ रहे हो। तो भाई कोई बहुत भारी बात है क्या? तो जो टॉपिक्स में नहीं है क्लैरिटी, फाइट करो, वापस से देखो क्या है, क्वेश्चन नहीं बन रहा है, वापस से ट्राई करो। आपको हमेशा कोशिश करनी है और अपने बेस्ट की तरफ स्ट्राइव करना है, और जीतना एक हैबिट बनाना। इसी से जीतने की हैबिट बनती है, इसी से आपकी वॉरियर मेंटालिटी बनती है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके बताना भाई कि इनमें से कितने पॉइंट्स आप फॉलो कर रहे हो, कितने नहीं कर रहे हो। फिर से बोल रहा हूँ, रियली सॉरी किसी की फीलिंग्स को अगर मैंने हर्ट करा हो, लेकिन मेरा पॉइंट बस इतना है, मैं चाहता हूँ आपका सिलेक्शन हो, आप एक सही कॉलेज में पहुंचे, आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएं, अपनी फैमिली की स्थिति को बदले, और इसके लिए जो चीज सही होगी वो बताना मेरा काम है एज अ मेंटर, एज योर बड़े भैया, ठीक है। ये मैं आपको सब चीजें बताता रहूंगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को कर लें प्रेस, ताकि ऐसे वीडियोस आपके फीड में आते रहें। दिस इज ऑल, संकल्प जौहरी साइनिंग।